इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड बेनिफिट, इंसर्शन एंड पोजीशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रूटीन केयर आफ्टर सर्जरी and complication. Introduction. An intra-aortic balloon pump is a medical device used in the intensive care unit to provide support to the heart and improve blood flow to the body. मतलब IABP एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट के हार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उसका हार्ट अच्छे से काम कर सके, ब्लड का फ्लो बॉडी में अच्छे से हो सके। It used in critically ill patient with heart failure, cardiogenic shock or other heart related condition. IABP का उपयोग हम क्रिटिकली इल पेशेंट जैसे कि हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक या फिर हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ IABP machine. Intra-aortic balloon pump consists of a long, thin balloon that is inserted through an artery in the groin region and guided to the aorta. Aorta is the main blood vessels that carries blood from the heart to the rest of the body. That means IABP मशीन कंसिस्ट करता है एक लंबा पतला बलून जिसे हम ग्रोइन आर्टरी, जो कि थाई में प्रेजेंट होता है, इसके माध्यम से इस बलून को एओर्टा तक पहुंचाया जाता है। एओर्टा एक ऐसा ब्लड वेसल्स है जो कि मेन ब्लड वेसल्स है और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। The balloon is connected to an external pump that inflate and deflate the balloon in coordination with the patient heartbeat. Means जो बलून एओर्टा में इंसर्ट कराया जाता है वो IABP मशीन के एक एक्सटर्नल पंप से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण से बलून इन्फ्लेट मतलब फैलना और डिफ्लेट मतलब सिकुड़ना पेशेंट के हार्ट बीट के साथ साथ करता है। बलून भी पेशेंट के हार्ट बीट के साथ इन्फ्लेट होता है और साथ ही साथ डिफ्लेट होता है, ताकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो सके। आगे हम डिस्कस करते हैं IABP मशीन वर्क कैसे करता है। The IABP operate in ECG mode. It works by increasing the blood flow to the body when the balloon deflate and decreases blood flow when it inflate. And also this help to improve the heart function and relieve the heart workload and allowing it to pump more effectively. That means IABP हार्ट बीट या ECG मोड पे काम करता है। जब पेशेंट का हार्ट पंप करता है तो एओर्टा में लगा बलून डिफ्लेट यानी कि सिकुड़ जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो हो सके बॉडी में। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ये बलून इन्फ्लेट हो जाता है, ताकि एओर्टा में जो बचा हुआ ब्लड है वो हार्ट के मसल्स में कोरोनरी आर्टरी के द्वारा सप्लाई किया जा सके। इस तरह से IABP मशीन हार्ट के वर्कलोड को कम करता है, ताकि हार्ट अच्छे से फंक्शन कर सके, पंप करने का काम कर सके। आगे देखते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ IABP मशीन। इसमें होता है बेस बैटरी, कंट्रोलर पैड, डिस्प्ले, हीलियम सिलेंडर, इसके साथ IABP कैथेटर जो कि हीलियम सिलेंडर से कलेक्ट होता है और इसी कैथेटर में बलून लगा होता है, जिसे एओर्टा में प्लेस करने के बाद डिफ्लेट और इन्फ्लेट होने का काम करता है। नेक्स्ट इंडिकेशन। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं हार्ट से रिलेटेड जिसमें हम IABP मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे कि रेफ्रैक्टरी मायोकार्डियल इस्चीमिया, कार्डियोजेनिक शॉक, हाई रिस्क PCI मतलब होता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इन्फेक्शन। इसके साथ ही रेफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर एरिथमिया एंड हार्ट फेलियर, ये सारे कंडीशन होते हैं जो कि इंडिकेशन है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन। सीवियर AR मतलब होता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन, कोगुलोपैथी, सीवियर PDA मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, सेप्सिस एंड एओर्टिक डिसेक्शन। ये सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हम IABP मशीन का उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूटीन केयर आफ्टर सर्जरी, मतलब IABP प्लेसमेंट पेशेंट का किस तरह से हमें केयर करना है। सो फर्स्ट
प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट को रेस्ट कंडीशन में रखेंगे, उन्हें कोई भी हैवी वर्क करने के लिए मना करेंगे। सेकेंड, डेली चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इसलिए ज़रूरी है ताकि हम IABP का एप्रोप्रिएट पोजीशन देख सकें। टेक वाइटल साइन, वाइटल साइंस भी लेते रहेंगे, जैसे कि पल्स चेक करना, BP चेक करना, रेस्पिरेशन चेक करना। नेक्स्ट, इंसर्शन एंड पोजीशन ऑफ IABP कैथेटर। IABP कैथेटर को सबक्लेवियन रीजन या फिर एक्सिलरी में या फिर फीमोरल आर्टरी में प्लेस किया जाता है। यहाँ पे प्लेस करने पे पेशेंट को अच्छा फील होता है, वो बेटर टॉलरेट कर पाता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन। वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि लिम्ब इस्चीमिया, वैस्कुलर लेसिवेशन, स्पाइनल कॉर्ड इस्चीमिया एंड हीमोलाइसिस, हीमोसाइटोपिनिया। ये सारे कॉम्प्लिकेशन IABP इंसर्शन के कारण से देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, ये रही इंट्रा एओर्टिक बलून पंप के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके।